दोस्तों अभी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हमारे एमका फाइटर जेट के लिए फंडिंग को रिलीज किया है। साथ में हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए भी फंडिंग को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक भी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के लिए फंडिंग को रिलीज नहीं किया है, जबकि इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि एमका फाइटर जेट से पहले ही टेडबीएफ फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाए। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय टेडबीएफ फाइटर जेट का प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बात के जानने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि इस समय हमारी नौसेना अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 145 की संख्या में टेडबीएफ फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। लेकिन इस समय हमारे कुछ डिफेंस प्लानर का कहना है कि अभी हमारी नौसेना को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हुए ही अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखना चाहिए। यानी इस समय हमारे कुछ डिफेंस प्लानर ये चाहते हैं कि हमारी नौसेना के बेड़े में केवल 87 की संख्या में ही टेडबीएफ फाइटर जेट को शामिल किया जाए। लेकिन इस समय देखा जाए तो हमारी नौसेना के लिए हम जल्द ही आईएनएस विक्रांत के एक सिस्टर वेसल का भी ऑर्डर देने वाले हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जल्द ही हमारी नौसेना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। और इतना हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट बनकर तैयार होगा, इतना तो हमारे मिग 29 फाइटर जेट भी पूरी तरीके से रिटायर्ड हो चुके होंगे। इसीलिए 87 टेडबीएफ फाइटर जेट इस समय कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं। हमको डेफिनेटली फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा कि टेडबीएफ फाइटर जेट के ऑर्डर को इंक्रीज किया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि भविष्य में हमारी नौसेना के पास 5 से 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। इस समय टेडबीएफ फाइटर जेट के प्रोग्राम को देखा जाए तो टेडबीएफ फाइटर जेट के प्रोग्राम को लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई हमको 2028 में देखने को मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे कि जब अभी तक टेडबीएफ फाइटर जेट के लिए फंडिंग को रिलीज नहीं किया गया है तो हम केवल 3 सालों के अंदर अंदर ही टेडबीएफ फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कैसे करा लेंगे। तो आपको बता दें कि हम हमारी नौसेना के लिए ऑलरेडी नेवल तेजस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट होगा उसके अंदर बहुत सी तेजस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि जो नेवल तेजस फाइटर जेट है उस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर 14 मॉडिफिकेशन को करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर यह होगा कि टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम को लगाया जाएगा। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि एडीए और हमारी इंडियन नेवी इन 14 टेक्नोलॉजी में से 4 टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर चुकी हैं। और इन टेक्नोलॉजी का हम अपने नेवल तेजस फाइटर जेट में लगाकर जल्द ही टेस्ट भी करेंगे, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि हमको टेडबीएफ फाइटर जेट को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास टेडबीएफ फाइटर जेट में लगाने के लिए सभी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद होंगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी नौसेना को अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 145 की संख्या में टेडबीएफ को लेना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमको 87 टेडबीएफ फाइटर जेट को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड